हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? अब तो सारे त्यौहार बीत गए हैं। मैं भी अच्छी हूँ। अब तो मौसम भी बदल रहा है, ठंड का मौसम थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, तो सभी को अपना अपना केयर करना चाहिए। और अब जो है थोड़ा सा अपने लाइफ को और अच्छा बेहतर करने के लिए हम लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में भी बहुत ज़रूरी है सोचना समझना और इस पे काम करना। तो आज मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ। कम पैसे वाले ज़्यादा पैसे वाले के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम जिसके पास है उसके लिए तो आज की महंगाई में बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। कैसे घर चलाएं, कैसे बच्चे को पढ़ाएं, कैसे बच्चे की शादी करें। हर चीज़ दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ का दाम। कैसे घर बनाएं, कैसे ज़मीन लें। तो इसके लिए एक सिस्टमेटिक जो है आदमी को, जो 10-15 हज़ार भी कमाता है, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार, आजकल तो जो इंडिया में जिस तरह का है कि 50 हज़ार कमाने वाले भी बहुत ही, ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश हैं, उनको भी कम पड़ रहा है। लेकिन हाँ, यही है कि सिस्टमेटिक अगर चलें तो 10-15 हज़ार कमाने वाले भी कुछ और जमा कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म टाइम में जमा कर सकते हैं। हाँ, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मेरे 100 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आप लोग ये कमेंट शेयर ये नहीं करते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना सुझाव दो कि किस तरह का कंटेंट मैं बनाऊं, क्या मैंने गलती हुई, क्या और अच्छा बेहतर करना चाहिए। और मैं शॉर्ट्स भी, फ़नी शॉर्ट्स बहुत सारा बनाती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सहयोग कीजिए, क्योंकि हमारे देश में सहयोग के बिना कुछ नहीं होने वाला है। और यूट्यूब में तो सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। तो देखिए, ज़्यादा जो कमाते हैं 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या और भी ज़्यादा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका तो फ्यूचर ठीक ही है। लेकिन हाँ, पैसा किसी को ज़्यादा नहीं होता है। तो जो बहुत भी कमाते हैं 4-5 लाख भी, तो अगर सिस्टमेटिक नहीं चलेंगे तो उनको भी दिक्कत होगा। वो बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो उनको भी दिक्कत होगी। तो इसलिए सोच समझ के खर्च करना चाहिए। और जहाँ तक है कि 15-20 हज़ार कमाने वाले जो हैं, क्योंकि देखिए इंडिया में अब मिनिमम जो है 500-600 डेली का कॉस्ट हो गया है। दिहाड़ी जो काम करते हैं डेली का, तो उनको 500-600 रुपया मिल ही जाता है। तो इस हिसाब से समझिए कि 12-15 हज़ार, 20 हज़ार सब कोई कमा लेते हैं। और अगर पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं तो 25-30 हज़ार तो कहीं जाने वाला नहीं है, कमा ही लेते हैं। क्योंकि तेज़ी से विकास का मतलब है बहुत सारा काम, और बहुत सारा काम का मतलब है कि हर आदमी को काम मिल जाता है। क्योंकि अगर एक छोटा सा घर में कुछ नल गड़बड़ हो गया तो आजकल इतनी डिमांड है एक प्लम्बर का। अगर आपका एक नल आके ठीक करेगा तो वो 200-400 रुपया लेगा। एक कोई चीज़ का, बिजली का कोई कुछ करेगा तो 200-400 रुपया लेगा ही लेगा, चाहे आपका छोटा हो काम, 2 मिनट का हो या 10 मिनट का हो। इसी तरह हर चीज़ का हो गया है, क्योंकि महंगाई है तो भाई वो लोग भी तो लेंगे ही, क्योंकि वो लोग को भी इसी में सरवाइव करना है। तो चलिए बताती हूँ। देखिए, 25-30 हज़ार, 20 हज़ार, 15 हज़ार कमाने वाले भी एक अच्छा अमाउंट कैसे जमा कर सकते हैं।
उन लोगों का सोच होता है 100-200 उड़ा देंगे, खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, बच्चे को, उनके बच्चे 10-25-50 का बिस्किट, कुरकुरे, मुरमुरे जो भी है खा लेंगे, ठंडा पी लेंगे। अच्छा, अपने गुटखा खा लेंगे, 5-5 10-10 पैकेट एक एक दिन में खा लेते हैं। कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, तो ये सब में उनका 200-300 रुपया कैसे चला जाता है उनको भी पता नहीं चलता। दिन भर काम करेंगे, रात को ये सब काम कर लेंगे। ये सब खर्च का उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। तो मैं ऐसे लोगों से यही रिक्वेस्ट कर, और उनको हमेशा कमी कमी रहता है। और आगे की तो बात ही छोड़ दीजिए कि आगे के लिए भी कुछ जमा होगा। काम ठीक कर रहे हैं, कमा ठीक रहे हैं, लेकिन कुछ और जमा नहीं हो पा रहा है, घर में तंगी ही बना हुआ है। क्यों? गलत गलत आदत अगर लगा रखे हैं तो वो होगा। और जो गलत नहीं, जिनका घर अच्छे से भी चल रहा है, उनके लिए भी 100-200 आजकल कैसे खर्च करते हैं उनको नहीं समझ में आता है। कहीं नाश्ता कर लिए, घर से नहीं खा के चले, कहीं 25-50 का नाश्ता कर लिए, 2-4 बार चाय पी लिए, ठंडा पी लिए, कुछ भी कर लिए। तो इस तरह से 100-200 का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं आपको 100-200 की वैल्यू बताती हूँ। आप 100 रुपया महीना जमा कीजिए, 100 रुपया पर डे जमा कीजिए, कुछ मत कीजिए और ज़्यादा। जिसको लगता है कि हम ज़्यादा नहीं कर सकते, 500 अगर कमा रहे हो तो आप 100 रुपया तो उससे निकाल ही सकते हो डेली। तो डेली जब आप निकाल सकते हो तो आपका महीने में हो गया 3000। आप 3000 की SIP कर लो। तो SIP अगर आप 3000 की का और लॉन्ग टर्म के लिए कर लो। लॉन्ग टर्म के लिए करने से क्या होता है, ब्याज पे ब्याज, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ता रहता है। तो आप अगर 3000 रुपये का 25 साल के लिए आप जमा कर देते हो तो SIP में आपको मिनिमम 12%, 11-12% मिल जाता है। तो आपको मान लो 12% ही मिला, तो आपने 25 साल में कितना जमा किया? 3000 के हिसाब से जोड़ लो। 3000 के हिसाब से आपने 25 साल में 9 लाख रुपया जमा किया। पर मंथ 3000 आपको मिल रहा है, उसमें 12% इंटरेस्ट। तो आपने 9 लाख जमा किया। 25वें साल में, 25 साल जब कंप्लीट होता है तो आपको कितना मिलेगा ये बताती हूँ। आपने जमा किया 9 लाख, आपको 25 साल में उस 9 लाख पे 48 लाख उस पर 47.93 ये आपको इंटरेस्ट, मतलब कि 48 लाख का आपको इंटरेस्ट मिला। तो आपको टोटल कितना मिला? टोटल आपको मिला 57 लाख। तो 57 लाख अगर आपको बिना कोई ज़्यादा दिक्कत किए अगर आप जमा कर लेते हो, 25 साल, आप मान लो 25 साल के हो, 25 साल के हो, 25 साल से आप जमा कर रहे हो, 50 साल बाद आपको मिल गया ना 57 लाख। 57 लाख आपके पास आ गया बिना ज़्यादा कुछ किए। तो कौन किसको दे रहा है एक पैसा, ये बताओ? कोई किसी को देने वाला है? अगर 25 साल बाद आपको बिना ज़्यादा कुछ झमेला किए कि हम अपने रोज़ के लाइफ में दिक्कत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 100 रुपया निकालने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको अपना जो गलत सब आदत है उसको कंट्रोल करना होगा। मेरी बातों को आप लोग अन्यथा नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत करीब से बहुत सारे ऐसे लोगों को देखी हूँ कि 100-200 उनके लिए कोई मायने नहीं रहता है। और आप अगर वो 100-200 बचा लेते हो तो वो एक बहुत बड़ा रकम बन जाता है, जिससे कि आपको अगर 50 साल में 57 लाख रुपया अगर आपके पास आ गया तो उससे आप कितना काम कर सकते हो। हालांकि 25 साल बाद उस पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा। जो चीज़ आज 1 रुपये का है
वो चीज़ उस समय लगभग 25 साल बाद लगभग 2 रुपये में मिले, 2 नहीं 2.5-3 रुपये में मिलेगा। लेकिन फिर भी आपके पास उतना तो है, आप किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला सकते हो, फैलाने का नौबत नहीं आएगा। जितना है हम उसमें चलेंगे। और ये तो एक छोटा सा बात हम बताए 100 रुपये का, कि आप 100 रुपया पर डे जमा करके 3,000 जमा कर सकते हो। जो 20,000 रुपया कमा रहा है वो 5-6 हज़ार रुपया जमा कर सकता है। अगर आप 6,000 रुपया जमा करते हो तो समझ लो आपके पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा हो जाएगा। 50 साल के जब आप हो जाएंगे, 25 से करते हो तो 50 साल बाद, 30 से करते हो, लेकिन जितना जल्दी हो उतना जल्दी ये चीज़ करना शुरू कर देना चाहिए हर एक आदमी को। क्योंकि बाद में फिर जब दिक्कत होता है, किसी के सामने हाथ फैलाओ, नहीं देगा, मना कर देगा, तो फिर मन में बहुत ग्लानि होती है कि काश हम जमा किए होते, इतना तो हम कर सकते थे। तो ये काश नहीं आना चाहिए। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि पैसा को कोई पैसा छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपके काम के समय आपको कोई देने वाला नहीं होगा। एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा, हर बार नहीं देगा। इसलिए हमेशा आदमी को अपना एक जितना मिल रहा है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास 20,000 आ रहा है, और अगर अपना घर है तब तो बस खाना पीना, बच्चे की पढ़ाई लिखाई जो भी है, जिसका जितना चादर है उतना फैलाना चाहिए, ये भी बात है। तो और अगर आपके बच्चे में कैलिबर है तो कम में भी बहुत अच्छा कर सकता है। और आपके बच्चे में नहीं है लगन तो आप कितना भी कुछ कर लो, उसको जो करना होगा वही करेगा। तो ये वाली बात नहीं है हम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम में भी पढ़ के बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं और करते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, छोटा छोटा पैसा को जमा करो। और हर चीज़ का एक तरीका, अब जैसे कोई त्यौहार है उसमें ज़्यादा खर्च होता है, उसमें कपड़ा लेना है, घर के लिए सामान लेना है, कुछ लेना है, पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं लोग, दशहरा, दीपावली, होली, ये सब 4-5 त्यौहार जो है अपने देश में, अपने इंडिया में, इसमें लोग बहुत इंतज़ार करते हैं। बहुत सारा मन में ही रहता है कि मुझे ये लेना है वो, तो उसके लिए भी आप कुछ कुछ जमा करते जाओ। अब जैसे दीपावली, होली, ये दशहरा बीत गया, अब अगले दशहरा, दीपावली के लिए आप अभी से ही कुछ जमा करते जाओ। छोटा छोटा रकम जितना हो सके आप जमा करते जाओ। वैसे ही आप बैंक में, शेयर मार्केट में, ये सब में आप जमा करते जाओ जितना हो सके, छोटा छोटा रकम भी। ये नहीं कि एकदम बड़ा बड़ा रकम ही मेरे को डालना है, जितना हो सके ये डालते जाओ। और उसके बाद देखो आप साल भर में देखोगे कि मेरा त्यौहार के लिए पैसा आ गया है, मेरे को किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, मेरे को मन नहीं मारना पड़ेगा कि नहीं पैसा नहीं है तो नहीं ले पाएंगे। आप देखिए, जिसका जितना रहता है इनकम, उसी हिसाब से वो सोचते हैं, उसी हिसाब से खर्च करने का चाहते हैं अधिकतर लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग सोच के खर्च करते हैं। हाँ, लेकिन 100-200 को सोचते नहीं है खर्च करने। उसको सोचिए, उसको सोच के करना है, उसको बचाने की कोशिश कीजिए। तो फिर आप देखेंगे कि आपका हाथ कभी खाली नहीं रहेगा, आपके हाथ में हमेशा 2 पैसा रहेगा। आपको किसी के आगे अब हाथ नहीं फैलाना होगा, अपने स्वाभिमान को नहीं ये करना होगा, गिराना होगा। हाँ, मेहनत कीजिए, स्वाभिमान से रहिए और अपने परिवार का देखभाल कीजिए और जमा कीजिए। क्योंकि समय जो है बहुत तेज़ रफ्तार से निकल जाता है। लाइफ का समय जो है वो रुकता नहीं है। आप कुछ करो ना करो, हाँ करो, वो बढ़ता जाएगा। जब आदमी को होश आता है, लगता है इतना समय मेरे हाथ से निकल गया। तो इसलिए आज कल नहीं, बस आज, अभी से ऐसा होना चाहिए हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। अब जो वो स्टूडेंट है, अरे कल पढ़ लेंगे, कल होमवर्क कर लेंगे, नहीं नहीं, आज का आज कर लो।
बिफोर कोई काम जो है सक्सेस तब होता है जब आप बिफोर समय से पहले कर लेते हैं। ये चीज़ आदमी को सीखना होगा, तभी आदमी सुखी रहता है और अपने स्वाभिमान से जीता है। इसलिए छोटी छोटी बचत करें। और सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, जिसको जहाँ समझ में आता है। और आजकल फ्रॉड भी बहुत लोग हैं, उनसे सतर्क रहें। कोई आपको झांसा देगा, मैं तुम्हारा पैसा ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो उनके झांसे में मत आइए, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसे लोग कमाते हैं। मेरे एक पहचान के थे, उनके साथ 7 लाख रुपया का फ्रॉड कर लिया फ़ोन से। एक रिचार्ज करने गए और वो गलत था, फ्रॉड था। और टीवी का रिचार्ज, ऑनलाइन रिचार्ज, और वो 1 लाख रुपये का फ्रॉड किया। तो ऐसे फ्रॉड से बच के रहें। हर कदम 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 पे फ्रॉड है, और आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारा फ्रॉड है। कोई आपको बोलेगा अरे दो ना, मैं जमा करवा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, बाद में आपका पैसा गायब, आदमी गायब। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को पढ़ाएं, शिक्षित हुए। अगर हम कम पढ़े लिखे हैं, मेरा बच्चा अगर अच्छे से पढ़ेगा तो वो हमको सिखाएगा। तो इसलिए, और जो आज के समय में अक्षर ज्ञान तो लगभग सभी को है, तो और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करें, पढ़ें खाली समय में। जिसको जितना आता है कोशिश करें सीखने की हर चीज़, क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है, आप गूगल से हर चीज़ सीख सकते हो। तो इस तरह से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो। और आपको जो चाहिए वो भी धीरे धीरे आपको मिलता चला जाएगा। बस पेशेंस रखना है और थोड़ा सा अपने लाइफ को डिसिप्लिन से जीने की कोशिश करें। आज का डिसिप्लिन आपके आगे भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसके साथ ही अब कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो अब मैं समाप्त कर रही हूँ। और मुझे आशा है आप लोगों को पसंद आएगी मेरी बात, क्योंकि देखिए पता सबको होता है, लेकिन किसी के कहने से वो ज़्यादा असर होता है। तो इसके साथ मैं अब वीडियो समाप्त कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को, जिनके पास भी पहुँचे, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो। मैं और अच्छे अच्छे वीडियो, आप लोग को किस टाइप का वीडियो चाहिए, हेल्थ पे भी मैं बहुत सारा टिप्स दे सकती हूँ, क्योंकि मैं योगा भी सीख चुकी हूँ। और खाने का भी टिप्स दे सकती हूँ। फनी भी वीडियो, छोटा शॉर्ट्स बनाती हूँ, वो भी देखो आप लोग। और मैं सभी के लिए प्रे करती हूँ हमारा भारत खूब खुशहाल रहे, सभी खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें। और खान पान का ध्यान रखें, अपने बच्चे को डिसिप्लिन और अच्छी संस्कार दें, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे अच्छे संस्कारवान, हमारे ऐसा हो, हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ऐसा कह के गर्व महसूस हो। और अच्छे से सब कोई रहें, हमारा भारत खूब विकास करे, हमारे भारत के लोग खूब तरक्की करें, यही मेरी दिल से कामना है। नमस्कार। और भूलेंगे नहीं आप लोग सब्सक्राइब, शेयर करना, लाइक करना। और सभी को नमस्कार, राधे राधे, बाय, थैंक यू सो मच।